दोस्तों आज के वीडियो में जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 180 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है ऑप्शन बी हमारा इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया था यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ ने मिलकर। इसमें चैंपियन रहा है इंडिया। इंडिया का ये सेकेंड टाइटल था। रनर अप रहा है साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रहा है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। इन्होंने 281 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट ली है फजल हक फारूकी अफगानिस्तान से एंड अर्शदीप सिंह इंडिया से। इन दोनों ने मिलकर 17 विकेट ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में टॉप करा है ऑप्शन सी आइसलैंड। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी कि IEP के द्वारा। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है आइसलैंड एंड सेकेंड में है आयरलैंड एंड लास्ट में है यमन। इसमें इंडिया की रैंक है 116, ठीक है। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स, सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड तीसरा है मिलिटराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन 2024 में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो 2024 फ्रेंच ओपन जो कि एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें विनर रहा है यानी कि मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हराया था फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2024 फ्रेंच ओपन। तो अगर बात करें मेंस सिंगल टाइटल की, तो मेंस सिंगल टाइटल को जीता है कार्लोस अल्कराज, जबकि वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है ऑप्शन ए ईगा स्विएतेक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है ईगा स्विएतेक, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है और इन्होंने हराई थी फाइनल में जेस्मिन पाओलिनी को, जो कि इटली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ऑथ फॉर द थर्ड टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने थर्ड टर्म के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना है। तो नरेंद्र मोदी सेकेंड PM बना है आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 बार लगातार जनरल इलेक्शन जीते हैं। 2014 में, 2019 होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड 2024 में, ठीक है। तो यहाँ पे PM के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) में दिया गया है कि देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ अ PM एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 74(1) में दिया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, ठीक है। हेड करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 75 में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आर्टिकल 75 में दिया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो पार्टी जो मेजोरिटी में रहते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। इनके लिए मिनिमम एज होता है, अगर ये लोकसभा के मेंबर हैं तो 25 साल, अगर ये राज्यसभा के मेंबर है तो मिनिमम एज होना चाहिए 30 ईयर्स। अगर बात करें फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो ये थे मोरारजी देसाई। अगर बात करें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये थे PV नरसिम्हा राव। एंड अगर बात करें लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर की, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, N चंद्रबाबू नायडू बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं N चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभी इसको आंध्र प्रदेश के लिए कैपिटल बनाया गया है अमरावती को। गवर्नर है S अब्दुल नज़ीर एंड चीफ मिनिस्टर बने हैं N चंद्रबाबू नायडू, जो कि TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं, TDP, ठीक है।
अगर बात करें चीफ मिनिस्टर की तो इसमें कुछ आर्टिकल हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 163 में कहा गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को। वहीं पे आर्टिकल 164 में दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी ये दोनों कहाँ पे लोकेटेड है, तो बिहार में। क्यों यह न्यूज़ में था, क्योंकि इनको रिसेंटली रामसार साइट का दर्जा दिया गया है। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज़ इनको रामसार साइट के लिस्ट में जोड़ा गया है और ये लोकेटेड है झाझा फॉरेस्ट रेंज, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। अगर बात करें वेटलैंड्स की तो इसके लिए रामसार कन्वेंशन लाया गया था ऑन द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे इसको साइन किया गया था, तो ईरान के शहर रामसार में, और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। एंड अभी इंडिया में टोटल रामसार साइट्स हो चुके हैं 82। अगर बात करें मैक्सिमम रामसार साइट्स किस स्टेट के पास है, तो यह है तमिलनाडु के पास 16 साइट्स, जबकि सेकेंड में है उत्तर प्रदेश 10 रामसार साइट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली रिलीज द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CPPI 2023, तो इसको 2024 में रिलीज़ किया गया है। 2023 का जो डेटा है, ठीक है, इसको रिलीज़ करा है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें टॉप करा है यांगसन पोर्ट चाइना का, एंड पोर्ट ऑफ सलाह जो कि ओमान में लोकेटेड है। और इसमें इंडिया से 9 पोर्ट्स टॉप 100 में शामिल है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम पोर्ट जिनकी रैंक है 19, एंड मुंद्रा पोर्ट जो कि गुजरात में लोकेटेड है, इनकी रैंक है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सिंह तमंग सोन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो सिक्किम आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य, राज्यसभा में सीट है 1 एंड लोकसभा में सीट है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ये एक इंडियन ऑथर हैं। पेन पिंटर प्राइज इसकी स्थापना 2009 में की गई थी बाय इंग्लिश पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क रूटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। तो मार्क रूटे को इनमें से किनके सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटो का। नाटो या फिर नेटो। तो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या फिर अलायंस है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर हैं अभी 32। लेटेस्ट बना है स्वीडन एंड फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज 100th मेंबर। ठीक है, तो 100वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन सा कंट्री बना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रागवे। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, और इसको लॉन्च किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑन द साइडलाइन ऑफ COP21 जो कि हुआ था पेरिस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, एंड इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। क्वेश्चन है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि GSWS इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सेकेंड होम होने वाला है अफ्रीकन चीता का आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क में 2 कंट्री से चीता लाया गया था, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से। ठीक है, तो 12 चीता लाया गया था साउथ अफ्रीका से, जबकि 8 चीता लाया गया था नामीबिया से, और इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और
इन 20 चीता में से अभी 13 चीता सर्वाइव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो NDA ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 293 सीट्स को हासिल किया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 293। ठीक है, तो जनरल इलेक्शन 2024 ये 18th लोकसभा इलेक्शन था और ये हुआ था 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक, और ये 7 फेज़ में हुआ था। ठीक है, टू एलेक्ट 543 मेंबर ऑफ द लोकसभा, और इसके रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया गया था 4 जून को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 84 की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है जो कि आर्टिकल 84 में दिया हुआ है, तो ये इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी कि जो भी MP बनेंगे उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और उनके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स। ठीक है, ये किसके लिए 25 ईयर, तो लोअर हाउस के लिए यानी कि लोकसभा के लिए, जबकि राज्यसभा के लिए जो मेंबर बनेंगे उनके लिए मिनिमम एज होना चाहिए 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं टोटल 543 सीट्स में कौन कौन से पार्टी कितने सीट्स जीते हैं। तो NDA की बात करें यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, तो ये जीते हैं 293 सीट्स, जबकि इंडिया अलायंस ने जीता है 234 एंड अदर ने जीता है 16 सीट्स। ठीक है, NDA में BJP हैं जो कि 240 सीट्स लाए हैं, वहीं पे TDP जो तेलुगु वाला चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हैं, इनकी पार्टी ने 16 सीट जीते हैं MP के, जबकि JDU यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीट्स जीते हैं। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड ये नीतीश कुमार का पार्टी है। जबकि इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 99 सीट्स जीते हैं, वहीं पे समाजवादी पार्टी 37 एंड जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये 29 सीट्स जीते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है, तो झारखंड में लॉन्च किया गया है इंडियाज़ फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। तो इंडियाज़ फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन यानी कि UCG, इसको लॉन्च किया गया है कास्ता कोल ब्लॉक में, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और ये इनिशिएट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और इसका एम है टू कन्वर्ट कोल इनटू वैल्यूएबल गैस लाइक मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, एंड हाइड्रोजन यानी कि H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ओम बिरला। तो ओम बिरला ये सेकेंड टाइम लोकसभा स्पीकर बना है। अगर बात करें स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर हाईएस्ट अथॉरिटी होता है लोकसभा में, यानी कि लोअर हाउस में। तो जो लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, इनके लिए कुछ आर्टिकल है। आर्टिकल 93 से लेकर 96 में स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 93 में क्या दिया गया है, तो जो भी स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर हैं लोकसभा के, उनको किस तरह इलेक्ट किया जाए, इनके लिए प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 94 में वेकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल प्रोविज़न दिया गया है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर का। आर्टिकल 95 में दिया गया है अगर स्पीकर वैकेंट है, यानी कि वो बीमार पड़ गए या फिर छुट्टी में हैं, तो उनके लिए जो डिप्यूटी स्पीकर या फिर अदर पर्सन स्पीकर के रूप में जो बैठेंगे, उनके लिए पावर दिया गया है। ठीक है, एज अ स्पीकर। तो ये आर्टिकल किस में दिया गया है, तो 95 में। अगर बात करें फर्स्ट स्पीकर की, तो ये थे GV मवालंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। तो राज्यसभा के लीडर ऑफ द हाउस के रूप में किन्हें चुना गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी JP नड्डा। तो JP नड्डा आपको पता होगा, ये BJP के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम, एंड इनको रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर भी चुना गया है। अगर वहीं पे बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ये लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द राज्यसभा के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 63rd।
तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 इसको रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 63rd। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है स्वीडन, सेकेंड में है डेनमार्क एंड थर्ड में है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। तो श्रीनगर को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। तो ये फोर्थ सिटी है श्रीनगर, और इससे पहले बना है जयपुर, मलप्पुरम एंड मैसूर, एंड चौथा है हमारा श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सेड टू बी द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन? तो दुनिया का छठा कंट्री कौन सा बनेगा जिनके पास अपना डीप सी मिशन होगा? टू एक्सप्लोर डीप सी, यानी कि जो डीप ओशन में एक्सप्लोर करने के लिए अपना जो मिशन है, ये छठा कंट्री बना है हमारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया बिकेम द 6th कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो डीप सी मिशन फॉर द एक्सप्लोरिंग ओशन, इसके लिए मत्स्य 6000 को डेवलप किया जा रहा है जो कि एक डीप सबमर्जेंस व्हीकल है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाएगा फॉर द डीप सी एक्सप्लोरेशन, और इसको डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें इसकी डाइविंग कैपेबिलिटी की, तो यह 6000 मीटर तक यानी कि 6 किलोमीटर समुद्र के नीचे जाकर एक्सप्लोर कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह है मत्स्य 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बिन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी? तो दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज, ठीक है, ये किस स्टेट या फिर यूटी में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में। और इस ब्रिज का नाम है चिनाब रेल ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, और ये एक रेल ब्रिज है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टर्निंग व्यू है इस ब्रिज का। लोकेशन की बात करें तो ये रायसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी हाइट है 359 मीटर, और ये चिनाब रिवर में लोकेटेड हैं, उनके ऊपर बना है ये पुल। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन रेलवे के द्वारा इसका सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024? तो इस साल इसमें इंडिया की रैंक दिया गया है ऑप्शन सी 176, एंड लास्ट ईयर यानी कि इससे पहले जो रैंक था 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 इसको मेज़र किया गया येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें फर्स्ट में है एस्टोनिया एंड सेकेंड में है लग्जमबर्ग। इंडिया की रैंक 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनागुरेटेड न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार? तो पीएम मोदी ने रिसेंटली इनागुरेट किया है न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार। तो नालंदा यूनिवर्सिटी ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और ये इंडिया का पहला नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और प्रेजेंट टाइम इसका मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, और ये लोकेटेड है राजगीर बिहार में। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइवल का जो प्रपोजल था ये दिया गया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें नालंदा महाविहार की तो इनके बिल्डर थे किंग कुमार गुप्ता वन, और इसको इस महाविहार को बनाया गया था 5th सेंचुरी CE में, और इसको डेमोलिश किया गया था बाय बख्तियार खिलजी इन 1200 CE। क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 50th G7 समिट 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। तो इटली ने इसको होस्ट कराया G7 समिट 2024 को। ये हुआ था 13 से लेकर 15 जून 2024 में, और इसको होस्ट किया गया था अपुलिया में, इटली में। ठीक है, एडिशन था इस साल इसका 50। 2023 में यानी कि 49th एडिशन ऑफ G7 समिट इसको होस्ट किया था जापान ने। तो G7 के बारे में जान लेते हैं। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। फर्स्ट समिट हुआ था फ्रांस में,
1975 में। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। तो 7 कंट्रीज़ को किस तरह याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है जूस विद GF यानी कि ग्रैंडफादर। तो जैसे हो जाएंगे जापान, यू से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं प्लस यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे USA है, इटली है, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस, ये 7 कंट्रीज़ है G7 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं G7 कंट्रीज़। तो पहले G8 हुआ करता था क्योंकि रसिया इसमें शामिल था, लेकिन 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अनेक्स किया था जो कि यूक्रेन का पार्ट था, इसलिए रसिया को 2014 में सस्पेंड कर दिया गया था और ये G8 G7 बन गया, ठीक है। अगर G8 में अगर ये सारे कंट्रीज़ को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाएंगे G20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु चेयर्ड G7 समिट 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली के प्राइम मिनिस्टर है, इनके द्वारा चेयर किया गया था G7 समिट 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चीफ गेस्ट इन G7 समिट 2024 फ्रॉम इंडिया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये G7 समिट में इंडिया की तरफ से चीफ गेस्ट थे, ठीक है। और इटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फर्स्ट फॉरेन विजिट था आफ्टर बिकमिंग थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है कृष्णा स्वामीनाथन, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी, जबकि वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी, जबकि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ऑप्शन डी, NS राजा सुब्रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ये दुनिया का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है और इसका उद्घाटन किया गया था महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीवर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 15। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD, इंडिया का जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2023 में ये 43% डिक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया ने 2023 में $28 बिलियन का FDI रिसीव करा है, जबकि 2022 में $49 बिलियन का FDI रिसीव किया था। अगर बात करें टॉप FDI जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा FDI को रिसीव करा है तो इसमें शामिल है USA, उसके बाद चाइना एंड थर्ड में है सिंगापुर। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई इंडिविजुअल या फिर कंपनी फ्रॉम वन कंट्री वो अनदर कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंट्री के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd मीटिंग ऑफ GST काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो 53rd मीटिंग ऑफ GST काउंसिल इसकी चेयरपर्सन मतलब इसको चेयर किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन और ये हुआ था न्यू दिल्ली में। GST काउंसिल की बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 279A। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट अलोकेटेड $1.5 करोड़ फॉर नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 2254 करोड़। तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांसमेंट स्कीम ये सेंट्रल स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसका एम है टू एनहांस फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए टोटल बजट अलोकेट किया गया है 2254 करोड़ का फॉर द ईयर 2024
2025 टू 2028-29। अगर बात करें नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की यानी कि NFSU की, तो ये दुनिया का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेड है फोरेंसिक साइंस के लिए। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड 2024 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसको होस्ट किया गया था 2024 का इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के द्वारा। ILO इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में एंड इसमें टोटल मेंबर है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड सिकल सेल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 जून। एंड इस बार इसकी थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। अगर बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो कि रेड ब्लड सेल के शेप को अफेक्ट करता है। अगर बात करें इंडिया की एम है टू एलिमिनेट सिकल सेल बाय 2047, यानी कि इंडिया 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे सिकल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वोन विच मेडल एट पावर नूर्मी गेम्स 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। तो पावर नूर्मी गेम्स 2024 ये हुआ था फिनलैंड में। इसमें गोल्ड जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं इंडिया से, और ये भाला फेंके थे 83.62 मीटर। वहीं पे सिल्वर मेडल जीते हैं टोनी केरानेन जो कि फिनलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड? तो निसार मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो निसार मिशन यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा एंड इसरो का। इसको 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसका डेट बार बार चेंज हो रहा है, तो आई होप ये कि 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा इसको फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O? तो ये सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर कौन है पूरे दुनिया का? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। तो लार्जेस्ट इमीटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड तो फर्स्ट में है चाइना जो कि पूरे वर्ल्ड का 16% नाइट्रस ऑक्साइड को इमिट करता है, जबकि इंडिया 11% सेकेंड नंबर पे है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O ये एक ग्रीन हाउस गैस है, GAS यहाँ पे होगा, गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड इट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फार मोर देन CO2, जो कि CO2 है हमारा, जो ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे ज़्यादा इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को गर्म करने वाला गैस होता है N2O। और ये जो इमिशन होता है N2O का, ये मेनली फर्टिलाइज़र से होते हैं या फिर एनिमल मैन्योर से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राजीव तारानाथ वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोद। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो राजीव तारानाथ वाज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, और इनके द्वारा सरोद जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्ले किया जाता था, और ये शिष्य थे अली अकबर खान के। इनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम? ठीक है, तो इस स्कीम को लॉन्च करने वाला स्टेट है ऑप्शन ए, असम। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम, इसका एम है टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन एंड कर्ब चाइल्ड मैरिज। तो इस स्कीम के तहत जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। वैसे गर्ल्स स्टूडेंट जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पढ़ाई करेंगे उनको हर मंथ
एक हज़ार रुपया दिया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल के लिए 12,000 रुपया पर मंथ एंड पीजी एंड बीएड के लिए 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा बाय असम गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमा खांडू सॉर्न इन एज थर्ड टर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल हैं ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जो कि बीजेपी से हैं। गवर्नर है कैवलिया त्रिविक्रम परनायक। राज्यसभा में सीट है, एक सीट है, जबकि लोकसभा में 2 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, अजित डोभाल। तो अजित डोभाल को रिसेंटली NSA के लिए दोबारा चुना गया है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो NSA ये चीफ एडवाइज़र होता है PM प्राइम मिनिस्टर का ऑन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर बात करें फर्स्ट NSA कौन था इंडिया का, तो ये थे ब्राजेश मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, JP नड्डा जो कि BJP के प्रेसिडेंट है। इनको रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है। तो JP नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP, इनको 2 मिनिस्ट्री दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो नेक्स्ट है मोदी कैबिनेट 3.0। इनमें कौन कौन से मिनिस्टर हैं इनको भी देख लेते हैं। ये जो येलो वाला मिनिस्टर हैं ये नया बने हैं, इनको देख लेंगे एंड एक तरफ से सबको देख लेते हैं, आपको याद भी हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के पास जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके पास कौन कौन से मिनिस्ट्री हैं? तो ये मिनिस्टर हैं पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के, और इनके साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी संभालते हैं। वहीं पे राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह ये होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है। नितिन गडकरी ये मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के, एंड ये येलो वाला पार्ट इनको नया मिला है। JP नड्डा ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर बने हैं एंड और इसके साथ ये मिनिस्टर बने हैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, ये मिनिस्टर बने हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, एंड इसके अलावा इनको रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर बनाया गया है। निर्मला सीतारमन ये मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। S जयशंकर ये मिनिस्टर बने हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के। मनोहर लाल खट्टर ये मिनिस्टर बने हैं पावर के एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ठीक है। HD कुमार स्वामी, ठीक है, ये मिनिस्टर बने हैं हेवी इंडस्ट्रीज़ एंड स्टील के। ठीक है। पीयूष गोयल ये मिनिस्टर बने हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। धर्मेंद्र प्रधान जिनके ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे। नेक्स्ट है जीतन राम मांझी, ये मिनिस्टर बने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के। उसके बाद है ललन सिंह, ये मिनिस्टर बने पंचायती राज के। सर्बानंद सोनोवाल ये मिनिस्टर बने पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। वीरेंद्र कुमार खातिक ये मिनिस्टर बने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। किंजरप्पू राम मोहन नायडू ये मिनिस्टर बने सिविल एविएशन के। प्रहलाद जोशी मिनिस्टर बने हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद ये मिनिस्टर बने हैं न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के। जुअल ओरम, ठीक है, ये मिनिस्टर बने ट्राइबल अफेयर्स के। गिरिराज सिंह ये मिनिस्टर बने हैं टेक्सटाइल के। अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पास पहले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री था, अभी इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। भूपेंद्र यादव ये मिनिस्टर बने हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, और ये पहले भी थे यानी कि मोदी 2.0 में भी सेम मिनिस्ट्री था इनके पास। गजेंद्र सिंह शेखावत ये मिनिस्टर बने कल्चर एंड टूरिज़्म के। ठीक है।
अन्नपूर्णा देवी ये मिनिस्टर बने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के। किरण रिजिजू इनको मिनिस्ट्री बनाया गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। हरदीप सिंह पुरी इनको मिनिस्टर बनाया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। मनसुख मंडाविया ये मिनिस्टर बने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इनके पास है। जी किशन रेड्डी इनको मिनिस्टर बनाया गया कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल में है एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस के, ठीक है, सॉरी माइंस। चिराग पासवान ये मिनिस्टर बने हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के। एंड CR पाटिल ये मिनिस्टर बने हैं जल शक्ति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेल टू सेटअप इंडियाज़ लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो 1500 KTA यानी कि किलो टन्स पर एनम इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट, ये इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट होगा और इसको सेटअप किया जा रहा है सीहोर मध्य प्रदेश में, और इसको सेटअप किया जाएगा बाय गेल और इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड डेज एडिशनल होम अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एडिशनल कितने हाउस की यानी कि होम्स की अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 3 करोड़। तो प्रधानमंत्री आवास योजना दो तरह के हैं, ग्रामीण एंड अर्बन। तो ग्रामीण वाला लॉन्च किया गया था 2016 में बाय PM मोदी और इसका एम है टू प्रोवाइड पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। अर्लियर इसका एम था बाय 2022। ठीक है, और इस स्कीम को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था और यह आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में और इसका एम है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2024 और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 16th ब्रिक्स समिट 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। तो रिसेंटली 5 नेशन बिकेम मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप। कौन कौन से हैं? तो ईरान, सऊदी अरब, UAE, इजिप्ट एंड इथोपिया। ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, हेडक्वार्टर शंघाई में। टोटल मेंबर बन चुके हैं 10, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस 5 न्यू मेंबर, ये सारे मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन चरण मांझी बिकेम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा की बात करें तो 15th चीफ मिनिस्टर बना है मोहन चरण मांझी जो कि BJP से हैं। गवर्नर है रघुबर दास, कैपिटल है भुवनेश्वर, लोकसभा सीट है ओडिशा में 21 एंड राज्यसभा सीट है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन लोकसभा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रियंका जारकिहोली। तो ये यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन बनी है, वुमेन MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है फ्रॉम चिकोडी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा मिशन इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रांस। तो तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये एक इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन है जिसको अनाउंस करा है इसरो ने और ये एक जॉइंट मिशन है इंडिया एंड फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सैन डियागो। तो बायो 2024 यानी कि बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 ये हुआ था कैलिफोर्निया के सैन डियागो में। तो इसी इवेंट के दौरान बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस का फॉर्मेशन किया गया है और इसको लॉन्च करा गया है साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा टू एड्रेस ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एंड इन्हांस सप्लाई चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व हैज़ बीन क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड।
तो राजाजी रगती बायोस्फीयर यानी कि RRB ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर है इन टाइगर रिजर्व और इसको क्रिएट किया गया है इन राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड एंड क्रिएटेड बाय 2 एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता एंड विजय धसमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज साइंड जीरो डेब्रिस चार्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 कंट्रीज। तो रिसेंटली 12 कंट्रीज हैव साइंड जीरो डेब्रिस चार्टर और इसको इनिशिएट किया गया है। ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड करेंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। इसमें 12 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये 12 कंट्रीज ने मिलकर जीरो डेब्रिस चार्टर को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2024 हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और इसकी थीम थी हेल्थ फॉर ऑल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डेवलप्ड कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर नेम्ड परवाह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इसरो। तो परवाह इसका फुल फॉर्म है पैरेलल रैंस सोल्व फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। इसको डेवलप किया गया एट VSSC यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में एंड दिस कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर नेम्ड परवाह has been developed for aerodynamics designs and analysis for various vehicles. Next question है who launched Sathi 2.0 personal finance app for investors? आंसर होगा ऑप्शन सी सेबी। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड चेयरपर्सन है माधवी पुरीबुज जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन बनी है सेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023-24 UEFA चैम्पियनशिप लीग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रियल मैड्रिड और इसको होस्ट करा था लंदन ने। फाइनल पोजीशन की बात करें तो चैम्पियन रहा है रियल मैड्रिड और इसका ये 15th टाइटल था। रनर अप रहा है बोरुसिया डोर्टमुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी निम्हांस। तो निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये लोकेटेड है बेंगलुरु, हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसको डिक्लेयर करा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एंड इसका फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। इस बार इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है एंड इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन 1972। इस बार इसकी थीम है लैंड रिस्टोरेशन हेल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि AIPI 2024। तो ये इंडेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है एंड इसमें इंडिया की रैंक है ऑप्शन बी 72, ठीक है। एंड इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर टॉप पर है, सेकेंड में डेनमार्क एंड थर्ड में यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया की रैंक है 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि BWS रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो वाई इन न्यूज़ तो रिसेंटली 6 एशियाटिक लायंस माइग्रेटेड फ्रॉम गिर नेशनल पार्क टू BWS यानी कि बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो BWS ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है
एंड गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो गुजरात में। तो गुजरात से महाराष्ट्र ये 6 लाइन का माइग्रेशन हुआ है। क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड द एंट्री ऑफ विजिटर्स विथ इजरायली पासपोर्ट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड। आंसर होगा ऑप्शन ए 31 मई। इस बार इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर उषा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रम मिश्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू बिल्ड अ रोड मेड ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने वाले सेकेंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन बी डेनमार्क। तो गैसी कैटल्स में जैसे कि काउ सीप्स या फिर पिग ये एमिट्स करते हैं मीथेन गैस। तो इन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बन चुका है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा सन्स टू बिल्ड 650 करोड़ म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इन विच सिटी। तो ऑफकोर्स अयोध्या में 650 करोड़ का म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स को बिल्ड किया जाएगा बाय टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फाइंड रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड। तो चाइना है। ठीक है। तो रिसेंटली चाइना के द्वारा एक चांगी 6 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था जिन्होंने सक्सेसफुली सैंपल लाया है फ्रॉम द मून्स फार साइड बैक टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक्स रिसर्च एंड एजुकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जो कि गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू पिकअप 2 हैट्रिक्स इन T20 वर्ल्ड कप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पैट कमिंस। पैट कमिंस ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। ठीक है। तो अगर बात करें दुनिया का लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री की तो 1 नंबर पे ब्राज़ील एंड सेकेंड में है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल एट अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 11 मेडल। तो ये जो चैम्पियनशिप है ये जॉर्डन में हुआ था। इसमें इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन हैं तो दीपांशी मुस्कान राजनीता एंड मानसी लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट 200 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल। आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी JP नड्डा। तो JP नड्डा जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च करा है स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट से रिलेटेड रिसेंटली पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये जो एक्ट है ये फोर्स में आया है 21 जून 2024 में आफ्टर नीट स्कैम। ठीक है। नीट 2024 स्कैम और इसका एम है टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो इस तरह के घटना को रोकने के लिए प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है और ये इफ़ेक्ट हो चुका है 21 जून 2024 से। ठीक है। टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। ठीक है। अगर
कोई भी पकड़ा जाता है अनफेयर मीन्स करता है यानी कि क्वेश्चन पेपर लीक करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है अप टू 10 ईयर्स इन प्रिजन या फिर 1 करोड़ का फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कोझिकोड, जो कि केरला का एक सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी अयन्ना पत्रुदू इलेक्टेड स्पीकर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली। तो आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड इन 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट की बात करें तो फर्स्ट में यूएसए, सेकंड में चाइना एंड थर्ड में इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हैमिस फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख, और इसको सेलिब्रेट किया गया है बाय तिब्बतन बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी अतुल कुमार चौधरी। तो ट्राई ये एक रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, और इसको सेटअप किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997। इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इंटरप्राइज एट BSNL। आंसर होगा ऑप्शन बी सुधाकर राव पापा। कौन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरामा पाधी इलेक्टेड एज असेंबली स्पीकर ऑफ विच स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अजीत कुमार KK। धनलक्ष्मी बैंक इसका फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, बहुत पुराना बैंक है। इसकी हेडक्वार्टर है थ्रिसूर केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म फॉर चेक इन लैंग्वेज। तो आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली एयरपोर्ट। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें इंस्टॉल किया गया है अराउंड 50 सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप यूनिट्स, जो कि ऑटोमेटिक चेक करेंगे है ना बैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विद द वी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सुवैया नल्ला मुथु, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विनोद गनात्रा। तो विनोद गनात्रा ये एमिनेंट चिल्ड्रंस फिल्म मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ब्रांड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी विराट कोहली। एंड सेकंड में है रणबीर सिंह। विराट कोहली ब्रांड इनका ब्रांड वैल्यू है $227.9 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन मेन सिंगल टाइटल एट 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ली जी जिया। वुमेन सिंगल टाइटल जीता है आया अहोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एड फाइंड्स अ होम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिल रामाफोसा बिकेम सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, ठीक है, और इसकी कैपिटल है कैपटाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटर पेलेग्रिनी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी स्लोवेकिया। तो यहाँ पे मैप पर है एंड इसकी कैपिटल है ब्रेतिस्लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन वॉन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन ए RBI। तो RBI ने रिसेंटली इसको जीता है
रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। और ये अवार्ड दिया गया है लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस एजेंसी रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धेश सकौड़े। तो सिद्धेश सकौड़े ये फार्मर है फ्रॉम महाराष्ट्र। इनको रिसेंटली ऑनर्ड किया गया है विथ लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन 3-स्टार ग्रांड प्रिक्स इवेंट इन एक्विस्टेरियन। घुड़सवारी में 3-स्टार ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो आंसर होगा ऑप्शन सी श्रुति वोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी प्रमोद कुमार मिश्रा। तो पर्सनल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में और ये बने हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च्ड Lab 45 AI प्लेटफॉर्म टू बूस्ट इफिशियंसी अक्रॉस बिजनेस फंक्शंस। तो आंसर होगा ऑप्शन ए विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड डैश एज द ईयर टू फोकस ऑन क्वांटम एडवांसमेंट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन इन UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पूजा तोमर। तो UFC ये एक अमेरिकन मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है एंड फर्स्ट इंडियन विनर रहा है पूजा तोमर जो कि यूपी से हैं। इन्होंने हराया था ब्राज़ील के रियाने अमांडा डोस सांतोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज GMAX 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जापान। तो GMAX 2024 यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 8th एडिशन था और ये हुआ है योकोसुका जापान में। अगर बात करें इसके अलावा इंडिया एंड जापान के बीच एक्सरसाइज धर्म गार्जियन को भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टू ऑर्गेनाइज 2025 एडिशन ऑफ मोटो ग्रैंड प्रिक्स भारत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। लोकेशन नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम विद्युत रक्षक। तो इसको लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनामिका बी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन नॉर्वे चेस टाइटल 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। तो मेंस का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे से हैं, एंड वुमेन्स में जीता है जू वेंजुन जो कि चाइना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन ऑनर्ड विद द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। ऑप्शन सी बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लिखा है सोर्स कोड माई बिगिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड ग्लोबल हैकाथन हर्बिंगर 2024 टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है और इस बार इसकी थीम थी जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड बीइंग दिव्यांग फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ECIC यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कमल किशोर सोन। ECIC आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय RBI।
तो आंसर होगा ऑप्शन बी 6.5%। तो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा जाए 6.5% पर। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रेट्स हैं जिसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो रेपो रेट प्रेजेंट टाइम है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, MSF है 6.75%, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो है 4.5%, SLR है 18%, ठीक है। तो रेपो रेट ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जब RBI शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है किसी कमर्शियल बैंक को, एंड इसको इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट, इसमें ये भी एक इंटरेस्ट रेट है जब RBI किसी कमर्शियल बैंक से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। MSF जब RBI शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन यूनाइटेड नेशंस WSIS 2024 चैम्पियन अवार्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए CDOT, ठीक है। CDOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी कि WSIS अवार्ड 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव नेम्ड नक्षत्र सभा। आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबा अल खालिद अल सबा बिकेम क्राउन प्रिंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आंसर होगा ऑप्शन सी कुवैत। कुवैत आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैप पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 days इन स्पेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओलेग कोनोनेको, और ये एक रशियन कॉस्मोनॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइंड MOU विथ 4 बैंक्स टू एक्सपेंड अस्पर्स सर्विस सेंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल इस्टेब्लिश अस्पर्स सर्विस सेंटर अक्रॉस 1128 ब्रांचेस, ठीक है। और ये ईजियर पेंशन प्रोसेसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फॉर डिफेंस पेंशनर्स। तो ये MOU जो साइन किया गया 4 बैंक के साथ, ये कौन कौन से बैंक है, तो बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एंड फोर्थ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। आंसर होगा ऑप्शन बी PM मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी फॉर्म्स अ कमिटी टू रिवाइव क्लियरिंग कॉरपोरेशन, हु विल लीड दिस कमिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी उषा थोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एस्टेब्लिश नेशनल स्पेस एजेंसी कासा। आंसर होगा ऑप्शन बी साउथ कोरिया, एंड इसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इशूड वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी पासपोर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्वो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी पासपोर्ट which uses blockchain technology to map supply chains of companies. Next question है which state government launched a World Bank funded initiative to combat air pollution। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा, और इस इनिशिएटिव का कॉस्ट होगा 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024। बी इसका आंसर होगा कृष्णा प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड विथ 1.5 करोड़ पीपल वोटिंग इन लोकसभा पोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 64.2 करोड़ लोग वोट दिए थे, ठीक है। इसमें वुमेन्स वोटर्स थे 31.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी कोलैबोरेटेड विथ गति शक्ति विश्वविद्यालय ऑन 5G 6G रिसर्च। आंसर होगा ऑप्शन बी नोकिया। गति शक्ति विश्वविद्यालय इंडिया का फर्स्ट ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, ये लोकेटेड है वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोदिया
सिनबाम बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा एंड इसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड 21st संगड़ी ला डायलॉग 2024 यानी कि एशिया पैसिफिक डिफेंस समिट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल यूएन एम्बेसडर मतलब कौन है जिनको हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है आफ्टर 35 ईयर्स? तो आंसर होगा ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स वेर वोन बाय इंडिया एट ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 7। तो 7 मेडल में 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज मेडल है। ठीक है, 3 गोल्ड कौन कौन जीते हैं? तो अंकेश चौधरी, डीपी मनु जेवलिन थ्रो से हैं एंड नयाना जेम्स हाई जंप से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग इन क्लास 7 स्कूल टेक्स्ट बुक? तो आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? तो आंसर होगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जून। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर है रोम इटली में। इसके बाद वॉलनाइनर्स क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड देखते हैं। तो राकेश मोहन जोशी इनको अपॉइंट किया गया है एज अ वाइस चांसलर ऑफ IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। समीर बंसल इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ PNB मेट लाइफ। वाकर उस जमान इनको अपॉइंट किया गया है आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश। तेसम पोंगटे न्यू स्पीकर बने हैं अरुणाचल प्रदेश असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी कुमार ये कमिश्नर बने हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि MCD के। मनोज जैन ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के। प्रदीप सिंह खरोला ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। साइमन मार्क ये वाइस चांसलर बने हैं इंडिया के पहले AI यूनिवर्सिटी के जो लोकेटेड है मुंबई में। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड। तो वेलायन सुबिया इनको नेम्ड किया गया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। ठीक है, संजना ठाकुर इन्होंने जीती है 2024 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। नेक्स्ट है इकोनॉमिक या बैंकिंग से रिलेटेड। तो एयर इंडिया एंड विस्तारा का मर्जर हुआ है एंड इसकी अप्रूवल दी गई है बाय NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये होगा 6.6%। नेक्स्ट है RBI ने रिसेंटली कैंसिल करा है लाइसेंस ऑफ पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक्स ओवर इनसफिशिएंट कैपिटल और ये लोकेटेड है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो केदार जाधव ये फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर थे, हाल ही में ये अनाउंसमेंट करी है रिटायरमेंट की फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। सुमित नागपाल इन्होंने 6th ATP चैलेंजर टेनिस टाइटल जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे की बात करें तो मेंस कैटेगरी में जीता है गुदाकेश मोटी वेस्ट इंडीज की एंड वुमेंस में चमाड़ी अथापत्थु श्रीलंका से। ठीक है, स्मृति मंदाना ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बन गई है टू स्कोर कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन ODI। नेक्स्ट है जो जिनका हाल ही में निधन हो गया है रिसेंटली पास्ड अवे। तो AGTA जोन सिंह ये रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फील्ड बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। रामोजी राव ये फाउंडर थे रामोजी फिल्म सिटी के। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, ठीक है, ये फॉर्मर ओडिशा के गवर्नर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। हरपाल सिंह बेदी
ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है देश एंड थीम से रिलेटेड, तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को मनाया जाता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 22 जून को। इन 2014 तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो 2014 में ही आंध्र प्रदेश से तेलंगाना सेपरेट हो गया था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। इस बार इसकी थीम है एवरीवन इज़ वेलकम। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को। इस बार इसकी थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। कुछ मिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 500 ईयर ओल्ड ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ सेंट तिरुमनकाई अलवर, ठीक है। ये जो स्कल्पचर हैं इसको रिटर्न किया जाएगा बाय असोमोलेन म्यूजियम, जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है, टू इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड SBI रिसेंटली MOU साइन किया है टू इन्हांस डिजिटल पेमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स वाया एमिग्रेट पोर्टल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लोकेटेड है वाराणसी में, एंड इसकी टोटल कॉस्ट होगी 2870 करोड़। NHAI हाल ही में MOU साइन करा है विथ IIT दिल्ली टू इन्हांस रोड सेफ्टी यूजिंग AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट। हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो OBC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है वो 15% से बढ़ाकर 27 कर दिया है। डेविड वार्नर ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, रिटायरमेंट ले लिए फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। नासा एंड स्पेसएक्स हाल ही में लॉन्च करा है वेदर सैटेलाइट जिसका नाम है गोस-U। अभ्यास यानी कि ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, यानी कि इसका मतलब ये फुल फॉर्म हीट हुआ, ठीक है। हीट का फुल फॉर्म है ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट है पुर्तगाल का एंटोनियो कोस्टा, इनको अपॉइंट किया गया एज द यूरोपियन काउंसिल्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा हाल ही में इन दोनों ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। ये लास्ट आ गए हम वीडियो के, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका या फिर बांग्लादेश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।